नमस्कार, न्यूज विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं घनश्याम कृष्णा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया गया है। कौन बनेगा यूपी का सरताज और किसके सर पर होगा ताज, लाए हैं न्यूज विशेष में। आज करेंगे चर्चा, ग्रह और नक्षत्रों के क्या है बोल, क्या कहते हैं स्टार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, कई राज्यों से गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रमन सेंगर जी, जो बताएंगे क्या कहते हैं सितारे हमारे सूबे के मुखिया के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रमन सेंगर जी। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो आप हमारे स्टूडियो में आए। रमन जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है? उनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार है कि उनका जो जन्म हुआ है 5 जून 1972 दोपहर 11 बजे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। जो उनकी कुंडली सिंह लग्न की है, उसका स्वामी शनि है और कुंभ का चंद्रमा था उस समय जिस समय उनका जन्म हुआ है। तो जब सिंह लग्न होती है तो उसका उच्च राशि में बृहस्पति आता है। जब बृहस्पति उच्च लग्न राशि में जब बैठ जाता है तो ये निश्चित वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, मान सम्मान और बहुत मतलब कई पदों पर उसका स्थान बनता है। तीसरे भाव में उनका मंगल और शुक्र है जो जन्म से ही उन्हें संत बनाता है। तीसरे भाव का चंद्रमा पत्नी से विमुख कर देता है और आने वाले समय में जनता के हित में वो कार्य करते हैं। जनता के सहयोग से वो कई पदों पर उनका सम्मान बना रहता है। दूसरी चीज़ है कि बृहस्पति उनके उच्च ग्रह में बैठकर उन्हें आने वाले समय में जो उनका दुश्मन जो है वो भी उनका जो है सहयोग साथ नहीं दे पाता है। दुश्मन कभी भी उनके स्थान पर यदि कोई दुश्मन का प्रभाव पड़ेगा तो ये निश्चित है कि दुश्मन उनका जो है दुश्मन का वो डटकर मुकाबला भी करते हैं। आने वाले समय में कितना भी संघर्ष करना पड़े और कठिन परिश्रम के बाद उनका होगा है। इसलिए उनका दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है बुध, सूर्य और शनि, जो बुध आदित्य योग का परिचय देता है। जहाँ बुध आदित्य योग होगा उसको जन्म से ही बहुत कठिन परिश्रम के बाद उनका भाग्योदय बनेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि वो किसी बड़े पद पर जैसे भारत के प्रधानमंत्री या कोई और भी उनको पद मिलने का योग बनता है। ये है योगी आदित्यनाथ की कुंडली। दूसरी चीज़ है कि उनके हाथ में केतु की महादशा और अंतरदशा भी चल रही है, जो अंतरदशा को मान सम्मान का योग बनाती है। और गुरु और चंद्र की युक्ति भी है उनके साथ, जो उच्च का स्थान बनाती है। जो कोई भी जीवन में कोई भी संघर्ष की बात आएगी तो वो पीछे हटेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का योग भी उनका बन रहा है। ये कुंडली का योग है। बहुत संघर्षशील है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव की। अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र जो अखिलेश यादव जी के बारे में हमें कुछ बताइएगा। अखिलेश यादव की जो कुंडली है वो 1 जुलाई 1973 की है और वो सैफई उत्तर प्रदेश जो उनका स्थान है वो वहाँ सैफई में पैदा हुए दिन के 12 बजे और रविवार का दिन था। तो उनकी जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है। कन्या लग्न में व्यक्ति जो उनका जो ग्रह गोचर बनता है या नक्षत्रों की जो अभाव बनते हैं तो वहाँ पर स्थिति आती है कि उनका जो बृहस्पति है वो नीच में है इस समय, और नीच का बृहस्पति सामने वाले को डट कर मुकाबला करने की स्थिति नहीं बनती है। कर्म क्षेत्र का जो स्थान है उनका वो बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं और वहाँ पर तीसरे भाव में उनका सूर्य, शनि और चंद्रमा, केतु, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं जो परिवार में विघटन पैदा करते हैं, विषम योग बनाते हैं। और विषम योग इतना होता है कि परिवार, चंद्रमा की जो युक्ति है वो स्थिरता नहीं रहती है दिमाग पर केतु की स्थिति से, और शनि का जो स्थान है, शनि सूर्य का स्थान है, पिता पुत्र में आपस में दुश्मनी का योग बनता है। तो यहाँ एक दूसरे की युक्ति इतनी ज़बरदस्त बन जाती है कि यदि वो लोग मिल भी जाएँ तो हो सकता है कि बाद में उन्हें आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो सकती है। और जितना अभाव में भरा होता है उनका, चुनौतियों से भरा होता है उनका जीवन, कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि उनके सप्तम भाव में पत्नी का
योग बनता है और सप्तम भाव मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान में ये निश्चित है कि पत्नी के आने के बाद अति संघर्ष का योग बनता है। जो पत्नी के योग में एक ऐसी गजब की स्थिति बनती है कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है और पत्नी को भी संघर्ष करना पड़ता है और उनको स्वयं को भी संघर्ष करना पड़ता है। बामुश्किल उन्हें जो किसी पद पर पहुंचने का योग बनेगा। ये उनका अखिलेश जी की कुंडली का योग है। अभी फिलहाल में ही नारा चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, स्लोगन की हमारी जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सुपुत्री है, तो उनके बारे में क्या लग रहा है आपको? उनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है? उनके ग्रह नक्षत्रों की जो उनकी कुंडली देखी गई है 12 जनवरी 1972 की है। दिल्ली में वो पैदा हुई हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है। तो यहाँ भी शनि उनका अधिपति है और शनि लंबे समय के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का योग बनाता है। फिलहाल अभी उनके ऊपर 7.5 का शनि का योग चल रहा है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा उन्नत का योग नहीं दिखाई दे रहा है या कोई बहुत ज़्यादा पद योग नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी वो रोककर उनको सहयोग मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, प्रसपा के उम्मीदवार या प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के हिस्से थे, आप भी यादव परिवार के ही हैं, उनके बारे में क्या आप कहेंगे? प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में। शिवपाल सिंह यादव का तो मैंने विशेष तौर से हाथ भी देखा है और उनका शनि बहुत उच्च का है। उन्होंने अटूट कठिन परिश्रम से भाग्योदय उनका बदला है और उनके योग में ये लिखा है कि कोई बड़े पद पर उनको आसीन होना चाहिए। और उनकी स्थिति जो है, वैसे हमने कुंडली बहुत ढूंढी लेकिन उनकी नहीं मिल पाई है शिवपाल सिंह जी की। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो मैंने हाथ देखा है वो हाथ के योग में बहुत सुंदर योग है और आने वाले समय में उनका उच्च योग बन रहा है और हो सकता है कि 2022 में उन्हें कोई पद मिल सकता है। तो आज आप देख रहे थे क्या कहते हैं सितारे। सितारे रहेंगे जल्दी खास खबर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे एनसी न्यूज़।